प्रेज गॉड। 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन भारत के 3 फ्रीडम फाइटर्स, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और तीसरा सुखदेव का बरतानिया सरकार ने उन्हें फांसी दे दी थी और इसको हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और मज़ेदार बात है, 24 मार्च को आज हम पाम संडे मना रहे हैं। तो शहीदी दिवस के अंदर इन तीनों क्रांतिकारियों को, जिन्होंने संसद के ऊपर एक झूठा एक धमाका किया था और फिर पर्चियां बांटी थी, उस पर्चियों के एवज में इनके ऊपर टेररिज्म का एक्ट लगाया जाता है। ये 3 बड़े जवान लोग थे और इनको बंद कर दिया जाता है जेल में और बाकी की कहानी आपको मालूम है। और 24 मार्च आज पाम संडे है, आप सभी को पाम संडे की बहुत बहुत मुबारक। मगर इस पाम संडे की एक और कहानी है क्योंकि प्रभु यीशु 2 गधियों के ऊपर बैठकर, 2 गधी के बच्चों के ऊपर बैठकर यरूशलेम में आ रहे थे और लोग उनके सामने जैतून के पत्ते बिछा रहे थे, अपने कोट्स बिछा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था एक क्रांतिकारी आ रहा है कि वो उनको रोमी साम्राज्य से बचा लेगा, क्योंकि ये साम्राज्य इनके ऊपर टैक्स लगा रहा था। सुनिएगा, जब मैं अपनी स्कूलिंग ख़त्म करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे मेरा जो कॉलेज था वो शहीद भगत सिंह कॉलेज था और मेरी मुलाकात शहीद भगत सिंह के साथ उस कॉलेज में हुई। मैंने सुना था उनके बारे में, मैं जानता भी था, मगर ये सन 1999 की बात है। एक तरफ कारगिल की जंग चल रही है और एक तरफ मैं कॉलेज में घुस रहा हूँ और ऐसे समय पर जो आपका देशभक्ति की भावना होती है वो हाईएस्ट होती है। तो अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में एक 19 साल का लड़का एक करीबन 23 साल के भगत सिंह से मिलता है और जब मैं इनकी जो लिखी हुई बातें पढ़ रहा था तो बड़ी मज़ेदार एक सोच मेरे दिमाग में आई, क्योंकि जब आप इतने पीछे जाकर एक जवान लड़के, क्योंकि मैं 19 साल का था तो मैं रिलेट कर सकता हूं कि मैं क्या सोचता हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मेरी एज का है। और जब मैं उस लड़के की थॉट प्रोसेस को सोच रहा था और उस ज़माने के हिसाब से सोच रहा था, मैं सोच रहा था ये बंदा बहुत आगे सोचता है, अपने टाइम से, अपने लेवल से बहुत आगे सोचता है। भगत सिंह के जब खत या उनकी जो लिखाई को जब आप पढ़ते हैं तो आप इंडियंस के बारे में, भारतीयों के बारे में कुछ समझ पाते हैं, उस समय के समाज के बारे में कुछ समझ पाते हैं कि समाज के अंदर कैसे ये जो ब्रिटिश रूल है ये कैसे आ गया। 1800 का जो सन था, उस 1800 सन में ब्रिटिशर्स इंडिया में एक बिजनेसमैन की तरह पहुंचे और बिजनेस किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके पास कुछ चीज़ होती है जो वो हमें आके ऑफर करते हैं और हम उनसे खरीद लेते हैं। खरीद फरोख्त, एक मार्केट की बात हुई। मज़ेदार बात है कि अगले 50 साल आते आते 1850 आते आते ये लोग कलकत्ते से मेरठ तक पहुंच गए और इन्होंने फौज भी रख ली। है नहीं ये कमाल की बात? 50 साल में इन्होंने इतना बड़ा ग्राउंड कैसे कवर कर लिया। एक बिजनेस फर्म इंडिया में आती है और इंडिया के अंदर आकर लोगों के बीच में, ठीक है, ऐसा काम करती है, वो फौज भी रख लेती है, उनके पास अपनी एक फौज है। और इंडिया के अंदर जो इतने शूरवीर योद्धा, मतलब हमारे, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमारे तो हिस्ट्री के अंदर बड़े, मतलब महाराणा प्रताप हुए हैं, चौहान हुए हैं और भी बहुत सारे, राणा सांगा हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लड़ाई करने वाले लोग हुए हैं जो योद्धाओं के बीच में गिने गए हैं और इनके बीच में ये लोग रूल करने लगते हैं। मैं काफ़ी रिसर्च करने लगा। मेरे ज़माने में गूगल हुआ नहीं करता था, तो मेरे ज़माने में किताबें हुआ करती थी और मैं किताबों को टटोलने लगा। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भगत सिंह
जिस समाज की बात कर रहा था वो समाज टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। वो समाज कहीं पे दलित थे, कहीं पे जमींदार थे, कहीं पे चमार थे, कहीं पे नाई थे, और कहीं पे ऐसे ऐसे अलग अलग डिविजन्स थे। एक साथ रहते हुए भी वो एक साथ नहीं थे, एक साथ एक जगह के ऊपर रहते हुए भी एक साथ नहीं थे, बिखरे हुए थे। उसी प्रकार से राजे रजवाड़े भी थे। हर किसी को लगता था मैनूकी, मेरा थोड़ा सा फायदा हो रहा है तो इसके चक्कर में मैं इतनी सोच नहीं रख सकता, मेरा फायदा चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, चलने दो। हो सकता है मेरे डिसीजन से मेरे पड़ोसी का नुकसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पंगा उन्होंने 1800 साल में लिया, उसको भुगतना 1900 साल में, 100 साल बाद एक जवान लड़के को भुगतना पड़ गया। और ये भगत सिंह की कहानी हमें इसलिए मालूम है क्योंकि उस समय के जितने अखबार थे उन्होंने शहीद भगत सिंह को कवर किया, बहुत तरीके से कवर किया। मगर कई ऐसे भगत सिंह होंगे जिनका हमें नाम भी नहीं पता होगा, जो इसी रेवोल्यूशन के थॉट या क्रांति के थॉट के साथ पूरे देश में घूमते होंगे। आप सोच रहे हो पास्टर जी आप क्रिश्चियन हो तो आप बर्तानिया सरकार के खिलाफ क्यों बात कर रहे हो? मैं क्रिश्चियन हूं, गधा नहीं हूं। क्रिश्चियंस, बर्तानिया सरकार 1800 सदी में इंडिया में पहुंची। थॉमा प्रभु यीशु के मारे जाने के बाद 25 एडी में इंडिया पहुंच चुका था। तो बर्तानिया सरकार के आने से 1800 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इंडिया में आ चुका था। जस्ट उनके नाम कुछ अंग्रेजी थे, नाम क्रिश्चियन रख लेने से आप क्रिश्चियन बन नहीं जाते। आपके नाम के पीछे मसीह लगने से आप मसीह बन नहीं जाते। बात है आपके काम की। जब आप भगत सिंह को पढ़ने शुरू करते हैं तो आप एक 23 साल के लड़के से जो 100 साल का बुजुर्ग आदमी है उससे ज्यादा अकल पाते हैं। और क्यों पाते हैं? क्योंकि एजुकेशन तो बर्तानिया सरकार से मिल रही थी उनको। कैसे ये आदमी इतना अलग सोच लेता है? क्योंकि कुछ बातें आपको परमेश्वर देता है। और जब मैं भगत सिंह को ध्यान में रखता, क्योंकि उनको शहीद बोला जाता है, शहीद आजम बोला जाता है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं। मेरे लिए मैं उनका एक बड़ा मुरीद हूँ, एक बहुत बड़ी उनके जो काम उन्होंने किया, जो सोच उन्होंने डाली, मैं उसका बहुत मेरे को लगता है वो एक अच्छी सोच है। बम फेंकने के बारे में नहीं, मगर उसके अलावा समाज की सफाई, समाज के लिए अंदर जो काम करना है, समाज को कैसे इकट्ठा करना है, गंदगी कैसे हटानी है, नशा कैसे हटाना है, बेरोज़गारी कैसे हटानी है, इन सब बातों के बारे में जो उनकी सोच है वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। उसके ऊपर आदमी रिसर्च कर सकता है। जब एक और शहीद की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बम फेंक रहे थे, वो वहाँ पार्लियामेंट से भागे नहीं। आज भी पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर जब आप जाएंगे तो इन तीनों की नाम की FIR मिलेगी। और जब आप शहीद भगत सिंह कॉलेज के अंदर पहले दिन जाते हैं, जो हमारा प्रोस्पेक्टस है उसकी पहली जो पर्चा है वो इन तीनों का नाम पे जो बर्तानिया सरकार ने जो FIR करी है वो है। उन तीनों ने अपने आप को पकड़वा दिया ये जानते हुए कि वो मरने वाले हैं। ये शहीदी की उन्होंने एक कीमत चुकाई। उसी प्रकार से जब मैं विश्वास में आया और मैं ये दोनों चीज़ें साथ समझ पाया, 99 में मेरा फेथ थोड़ा थोड़ा आ रहा था, मैं प्रभु यीशु को जानने पा रहा था। अचानक सा मेरा दिमाग गया प्रभु यीशु की तरफ। वो भी एक क्रांतिकारी था, क्योंकि वो भी समाज को सीधा करना चाह रहा था। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु को देखते हैं, उसने भी अपने आप को पकड़वा लिया, वो भागा नहीं। उसने भी अपने आप को लोगों के हवाले कर दिया ताकि लोग उसे मार सकें, सलीब पर चढ़ा सकें। मगर एक फर्क है दोनों के बीच में। शहीद भगत सिंह के, मैं नहीं जानता, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उनका संस्कार कहाँ किया गया, उनको कहाँ, लोग ऐसा बताते हैं कुछ लोग कि उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों के ऊपर इन तीनों की लाशें जलाई गई। सिमिलरली प्रभु यीशु की लाश को एक अमीरों की कब्र में रखा गया। शेर ऐसा कहता है कि शहीदों की कब्रगाह पर हर साल
मेले लगते हैं, मगर वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु की शहादत के ज़रिए उद्धार हर रोज़ मिलता है। दोनों की शहादतें हैं, दोनों ही अच्छे हैं, मगर एक की शहादत हमें अनंत जीवन देती है और वो है प्रभु यीशु मसीह। गुलामी की बात मैं करना चाहता हूं कि कैसे राजे, जिनको मतलब इनके खून में इनको सिखाया जाता है कि आपने जी भाई राज करना है, कैसे ये राजे महाराजे इन गोरों के गुलाम हो गए। शायद इसके बाद मेरे यूके का वीज़ा ना मिले, मगर सच तो मैं फिर भी बोलूंगा, कैसे ये गुलाम हो गए। कई बार हम में से बहुत सारे लोग आज़ादी में पैदा होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। और मेरा सवाल, कुछ दिनों कोई मेरी सिस्टर इन लॉ से एक गोरा मिला थोड़े दिन पहले, और वो यूँ कहता है कि मुझे नहीं मालूम लोग हमसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। तो हम आज ही बोल रहे थे, बोला साहब थोड़ी हिस्ट्री की किताबें पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा लोग आपसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। थोड़ा आइए कभी इंडिया के अंदर, हम दिखाते हैं कि लोग आपसे नफ़रत क्यों करते हैं। इनफैक्ट आपसे नहीं, वो हमसे नफ़रत करने लगे, क्योंकि उनको लगता है हर किसी ने जिसने गोरा नाम रखा हुआ है वो गोरा ही है। मगर उनको ये बता दूं कि जस्ट मसीहत का नाम रख लेने से आप मसीह नहीं बन जाते। सुनिएगा, गोरे आए और उन्होंने सोने की चिड़िया में रहने वाले लोगों को, सबसे पहले तो आए क्योंकि आपके पास कुछ था जो उनको चाहिए था। वो आए और थोड़ा सा लालच दिया, ये लो पाउडर लगाओ, इससे आप गोरे हो जाओगे, ये लो साबुन, ऐसी ऐसी बातों के साथ ही आए। साबुन की टिक्की की फैक्ट्री लगाई गई, कपड़े धोने का साबुन बनाया गया, नहाने का साबुन बनाया गया। मैं क्या 1800 साल से पहले आप नहाते नहीं थे क्या? साबुन के चक्कर में आपने हमारी आज़ादी बेच दी। एक मुंह पे पाउडर लगाने के चक्कर में आपने हमारी आज़ादी बेच दी। कहीं आज हम में से तो लोग ऐसा नहीं कर रहे। परमेश्वर ने आपको आज़ाद पैदा किया है, और शैतान ऐसे ही हमारे पास आता है और कहता है कि परमेश्वर के विरोध काम कर। ज़रूरतें जो हैं, हमारा जो शरीर है, वो हमारे को शैतान का गुलाम बना देता है। जो हमारी ज़रूरतें हैं, और जब तक आप अपनी ज़रूरतों के ऊपर काबू नहीं रख पाएंगे, आप शैतान की गुलामी करते चले जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं रोमियो 8 उसका 12 और 13 आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन यूं कहता है कि इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यानी कि आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा के ज़रिए से जब अपने फ्लैशली थॉट्स को मारोगे तो आप जीवित रहोगे। मैं इस अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिमाग में रखिएगा और ये सोचिएगा कि सांप हव्वा के पास आता है और सांप हव्वा से आकर यूं कहता है कि परमेश्वर के विरोध में काम कर। सुनिए, आदम और हव्वा के पास अबंडेंट लाइफ थी। हो सकता है केवल एक फल नहीं था, मगर उसके अलावा सब कुछ था। बहुतायत का जीवन था। उनके पास रोना नहीं था, उनके सर से पसीना नहीं बहता था, उनको मेहनत नहीं करनी थी, उनको कुछ नहीं करना था, सब कुछ था, केवल एक फल नहीं था। शैतान ने क्या किया? हव्वा के शरीर को उकसाया और उसने वो फल खाया, और हमने बाकियों ने उसका जो दाम है आज भी चुका रहे। मेरी बात को समझिएगा। कुछ बातें जो आप करते हैं, जो ये फल आप खाते हैं, हो सकता है आप उस समय फल खा लें,
हो सकता है उस समय आपको नौकरी मिल जाए, हो सकता है उस समय आपको दौलत मिल जाए, उस समय आपकी शादी हो जाए, हो सकता है उस समय जो आपके शरीर को तलब लगी है वो तलब मिट जाए, हो सकता है उस समय आप व्यभिचार कर लें, मगर आपकी आने वाली पुश्तें हो सकता है उस चीज में फंस के रह जाएं। किसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आओ जी फैक्ट्री लगाओ जी, और उन्होंने तो करते 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 पूरा देश गुलाम बना लिया। हो सकता है हम में से किसी ने कहा, अपने दिल के दरवाजे खोले और शैतान को कहा कि आओ जी फैक्ट्री लगाओ जी, क्योंकि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, छोकरी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, बिजनेस की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। उसने छोटी सी फैक्ट्री लगाई, आपको छोटा सा फ़ायदा हो गया, मगर हो सकता है आप अनंत जीवन से खिसकते 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 बड़े पीछे हो गए। ये एक सोच की बात है, सुनिएगा। शरीर और आत्मा, ये दोनों के बीच में कोई मेल नहीं है। आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, आपको एक तरफ ले जाती है और शरीर आपको एक तरफ ले जाता है। और कई बार जब हम शरीर की सुनने लगते हैं, हम अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं ताकि शैतान हमारे जीवन के अंदर काम करे। बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर बड़े बड़े कमाल के लोग मिलते हैं। एक तो मेरे को अपना देश बड़ा पसंद है, क्योंकि आप अभी हमारे 2 जवान बंदे, मैंने इनको ट्रेन में बिठाया दिल्ली जाते जाते, यहाँ से खड़ी पंजाबी बोलते थे, औंडिया जौंडिया, वहाँ तक जाते जाते भोजपुरी बोलने लग गए। कहते पास्टर जी इन्होंने मेरी भाषा बिगाड़ दी। मैंने कहा 2 दिन वापस आ जा, तेरी भाषा ठीक हो जाएगी। कहता भूल गए हम अपनी, मतलब 8 घंटे ये क्या डब्बे में इनके साथ बैठे, इन्होंने भाषा भूल गई इनकी। कहते कंफ्यूज हो गए। सोचो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैं आजकल इंग्लिश नहीं बोलता, पिंग्लिश बोलता हूँ और पिंदी बोलता हूँ। मैं हिंदी भूल गया हूँ। अब मैं जनरली भी अपने घर वालों को फ़ोन करता हूँ ना, तो मेरे से पिंदी निकलती है। कंद 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 दे लागे, मेरी माँ कहती कंद क्या होता है। मैंने कंद मतलब दीवार। मेरी पिंदी हो चुकी है अब। और मैं जनरेटर, एक दिन मैं किसी को समझा रहा था, मैंने उसको जनरेटर नहीं बोला, मैंने कहा जनरेटर का दे। मैं थोड़ा सोचता था ब्रेक लेना चाहिए मुझे थोड़ा थोड़ा। मैं इनको समझाने के चक्कर में अपनी भाषा बिगाड़ रहा हूं। तो होता क्या है कि हम आत्मा और शरीर की क्यों नहीं सुन पाते। सुनिए, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक अद्भुत काम किया। आपको एक लिमिटेड जगह दी, शायद आपको एक छोटा सा घर दिया। उस घर में आपको किराया देना नहीं पड़ता। हो सकता है लोकेलिटी इतनी अच्छी नहीं है, मगर है आपका घर। वहाँ पे आप नमक से रोटी भी खाओगे तो कोई आपको धक्के देके बाहर नहीं निकालेगा, आपका घर है। मगर अचानक से आपके दिमाग में कहीं से एक थॉट आया कि यार मेरा घर शीला के जैसे होना चाहिए। दुनिया गड़बड़ कहाँ करती है, जब जो दायरा, जो बातों को परमेश्वर ने रिलीज नहीं किया, जब हम उसको लेने की कोशिश करने लगते हैं। उस फल को परमेश्वर ने रिलीज नहीं किया था, मगर हव्वा को वो फल चाहिए था। उस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने रिलीज नहीं किया था, मगर हम में से कई लोगों को वो चाहिए होती है। उस आशीष को जिसके लिए आप तरस रहे हो, उस शादी को, उस पैसे को, उस बिजनेस को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस वीजे को, जिसको परमेश्वर ने रिलीज नहीं किया, और जब हम उसको अपने शरीर में पाना चाहते हैं, हम एक मिस्टेक कर देते हैं। और जो हमारा छोटा सा दायरा था जिसमें हम खुश थे, हम उस दायरे को बड़े करने के चक्कर में अपने उस छोटी सी चीज को भी गवा देते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है फ्रीडम, आजादी। आजादी। और यीशु मसीह आजाद करने आया। और कई बार जो लोग उद्धार में होते हैं ना, इस आजादी की उनको कीमत का पता ही नहीं होता। उनको लगता है मजा दूसरी साइड में ही आ रहा है, क्योंकि वो पार्टी ऑल नाइट कर रहे हैं और फोटो डालते हैं इंस्टाग्राम को। आपको लगता है कमाल की पार्टी हो रही है यार गोवा बीच में। मैं यहां धारीवाल की नहर पे बैठा हूं, वो गोवा की बीच में बैठे हैं, पार्टी तो वहीं है, हम वहीं जाएंगे। उनको ये नहीं मालूम कि धारीवाल की नहर में आज़ादी है
और गोवा की पार्टी में जाके दारू पी के अगले दिन उल्टी करना है और फिर उस दारू का बिल भी देना है। यहां की मक्के दी रोटी और सरसों दे साग में जो मजा है शायद वहां पे नहीं होगा, मगर इंस्टाग्राम पे वो अच्छा लगता है। पार्टी ऑल नाइट, पार्टिंग एट बीच कोका कबाना। मगर आपको यह भी मालूम है कि धारीवाल के बगल में आशीष का एक कारण है। ये देखो, ये है आशीष। आपको, मेरे को मांगना नहीं पड़ता, पानी आता है। ऐसी शादी करना कि आपको कुछ बोलना ना पड़े, चाय आ जाए। नहीं तो सवेरे सवेरे चाय, ऐसे नहीं शक्ल बनानी है। आप उठोगे और आपकी वाइफ चाय लेके आए, इसलिए प्रार्थना करो, फास्टिंग प्रेयर में आओ। मुंडो हंस रहा है आशीष, ठीक है। जितने फास्ट करोगे उसके बाद मज़े हैं, खा पाओगे। अगर शादी से पहले फास्ट नहीं किए तो उसके बाद खुद ही रोटी पकाओगे। डिसीजन आपका है, ठीक है जी। जिनकी शादी हो गई है कहिए पास्टर जी आप सही बोल रहे हो। और देखो 2-3 दुखी लोग बोल रहे हैं पीछे से, मैं चेक कर रहा था कौन कौन है। ठीक है जी, चलिए जी। तो हम जब अपने मीन्स से बाहर जीने लगते हैं, वहीं पे शैतान काबू करता है। जो चीज़ परमेश्वर ने रिलीज़ नहीं करी है, जब हम उसको पाने की कोशिश करते हैं हम फंस जाते हैं। ठीक है, ये होता क्यों है, हम फंसते क्यों हैं? मैं चाहता हूं आमोस 3:3 निकालिएगा। वचन यूं कहता है आमोस 3:3 में, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो साथ चल सकेंगे? यदि 2 मनुष्य सहमत ना हो तो क्या वो साथ चल सकेंगे? अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहमत ना हो तो क्या आप पवित्र आत्मा के साथ चल सकेंगे? हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम शरीर में आके शैतान के साथ सहमति यानी कि वचन से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और जैसे ही हम वचन से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसने हमें पकड़ लिया। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हव्वा ने क्या किया? वचन के विरोध में गए। मेरी सेवकाई को 2010 से 2024 जुलाई में शायद 10 साल हो जाएंगे, और 10 साल से हम एक ही काम को कर रहे हैं, प्रोफेटिक डिलीवरेंस। शक्ल से आदमी एकदम आपको परफेक्ट लगेगा, लाइकेबल लगेगा। जब आप उसकी शक्ल को देखोगे, वो वचन भी खोल के दिखा देगा, फटाफट से बोल भी देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गाएगा भी, उछलेगा भी, कूदेगा भी। मगर ये शक्ल की बात है। मगर मैं बोल रहा हूं, यहां क्या है? शैतान आपको आपकी शक्ल से नहीं पकड़ता, वो आपको यहां से पकड़ता। जब तक 2 आदमी आपस में अग्री ना करें, वो साथ में नहीं चल सकते। जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ अग्री ना करो कि आप उसके साथ चलोगे, आप उसके साथ नहीं चल सकते। जब तक आप नशे की लत के साथ अग्री ना करो, नशे का लत आपके साथ नहीं चल सकता। जब तक आप पोर्नोग्राफी के साथ अग्री ना करो, वो आपके साथ नहीं चल सकता। जब तक आप व्यभिचार के साथ अग्री ना करो, वो आपके साथ नहीं चल सकता। जब तक 2 आदमी अग्री ना करें। जैसे ही आप शैतान के साथ अग्रीमेंट में आते हो, आपकी जिंदगियां बदलने लगती हैं, हौले 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 हौले। और ये पीढ़ी पीढ़ी तक होता है। आप सोचोगे खाली मैंने किया, परमेश्वर मुझे सजा दे दे। वो ब्लड लाइन का मुरीद है, वो खून पीने का मुरीद है। आपको वचन से समझा सकता हूं कि परमेश्वर क्या कहता है, सांप तू मिट्टी खाएगा। आदमी किससे बना है? वो ब्लड लाइन का मुरीद है कि जैसे ही हमने एक पंगा किया, वो खड़ा है। तकलीफ क्या होती है? गलती सभी से होती है। वचन कहता है पापी गिरेगा, उठेगा नहीं। धर्मी 10 बार भी गिरे, अगर वो मन फिराए, परमेश्वर उसके उठा के खड़ा करता है। होता क्या है? फर्ज कीजिए मैं पाप में गिर गया। अब मेरा चॉइस है कि मैं कीचड़ में पड़ा ही रहूं
या पीछे मुड़ के कहूं, पिता गलती हो गई, मुझे माफ कर। तुरंत से, क्योंकि जैसे ही आप पिता के साथ अग्री करते हो, ये किसी के लिए गुड न्यूज़ है, आपका पाप कोई पाप नहीं है, वो अपने बेटे को गले लगा लेता है। मगर मेरी जो दिक्कत है आज के चर्च के साथ ये है कि वो उद्धार का प्रचार कर रहे हैं बिना मन फिराव के। सुनिएगा, और ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज सवेरे ही जनरली हमारा दिन पता है कैसे शुरू होता है? हमारा दिन करीबन 5:30 बजे शुरू होता है और हम दोनों बैठ के प्रेयर करते हैं, वचन से डिस्कस करते हैं। तो 1-1.5 घंटा हम बातें करते हैं, परमेश्वर ने आज आपसे क्या बात की, मुझसे क्या बात की, क्या देखा, क्या हुआ। तो ये सारी बातें हमारी मॉर्निंग की चाय पे होती है। तो इसीलिए ऐसे किसी आदमी से बात शादी करना जो एक लेवल पे हो, अग्रीमेंट पे चल सके आपके साथ। आप बोल रहे हो परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए लेह लद्दाख भेज रहा है, वो कह रही है चुप करके बह जा घर, मुंडे दी फीस देनी है, फिर नहीं बात बनेगी। जिद्दां दा ताड़ा दर्शन आ उद्दां दा तेरे जो आपके साथ चल रहे हैं वैसे होने चाहिए। सुनिएगा, तो हम किसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम ये सीख पाए कि वो हम दोनों को देख के बड़ा अचंबा कर रहे थे। हम सोच रहे यार, हमने कभी कोई ऐसी ना स्पिरिचुअल बातें किसी के साथ करते नहीं हम, कि मैंने ये दर्शन देखा, मैंने वो देखा। हम चुप रहते। वो हमको देख के ना पता नहीं उनके दिमाग में पता नहीं, मतलब व्हाट डू यू से, कि हम दोनों बड़े अजीब हैं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, कैसे ये एक दोनों के साथ मिलके काम कर लेते हैं। वो लोग अजीब, मतलब नॉर्मल है ना, ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, नॉर्मल बात है, अब नॉर्मल नहीं है। मगर कुछ लोग जो वचन को अधूरा पढ़ते हैं और उनके सामने एक तस्वीर होती है, एक लीडर होता है जिससे वो गलत बातें सीख लेते हैं। क्योंकि इस बहन ने भी एक गलत लीडर से गलत बातें सीख ली, और उस लीडर के घर की बात हमें मालूम थी कि वो लीडर जो है अपने पति को पति की जगह नहीं देती थी, और उसको लग रहा है कि सारे लोगों को ही ऐसा करना चाहिए। मगर ये तो वचन के खिलाफ है। पति घर का मुखिया है, क्राइस्ट चर्च का मुखिया है। उसको लगता है कि सभी औरतों को मतलब दब के रखना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन उसके दिमाग में चल रही थी, और आज हम उसको नैरो डाउन कर रहे थे क्यों हो रहा था। क्योंकि जिससे वो सीख रहे थे वो एग्जैक्टली यही कर रहे थे। वो बड़ी बड़ी बातें करती है, वो बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाती है, मैंने ऐसा देखा, मैंने, जिसका कोई बिब्लिकल रेफरेंस नहीं है। क्योंकि सुनिएगा मेरी बात, लोग बड़ी बड़ी बातें करके आपको इंप्रेस करना चाहते हैं। जब तक, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया में 3 स्पिरिट्स चल रही हैं। एक है, हमने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा, वो पवित्र आत्मा जो नहीं मिला, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार। जो दूसरी चीज़ है वो द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, एंटी क्राइस्ट बोल लीजिए उसको, ये दुनिया में एक स्पिरिट चल रही है। दूसरा है फ्लैश, आपका चमड़ा, आपका सोच, आपका देखने का नजरिया। और जो तीसरी चीज है वो है पवित्र आत्मा। तो ये 3 स्पिरिट्स के नीचे आदमी काम करता है। दर्शन आपको पवित्र आत्मा भी दे सकता है, और दर्शन आपको दूसरी आत्मा भी दे सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वचन नहीं मालूम, इसलिए वो कंफ्यूज हैं। क्योंकि वचन पे जोर नहीं लगाते, हम आदमी को पढ़ने में ज्यादा जोर लगा रहे हैं। अगर आप वचन से उस आदमी को नापें, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। क्योंकि हमें अच्छी बातें सुनने की आदत है, और सारा वेस्टर्न चर्च अच्छी बातें सुनने के चक्कर में मरता चला जा रहा है। LGBTQ उनके चर्च में घूम रहा है। उनके पादरी व्यभिचार करके ले हैंड्स कर रहे हैं, और फिर जब ये ले हैंड्स और ये सब वचन सुन लेते हैं, उनको नहीं मालूम, अचानक से तो ठीक थे, फिर अचानक से लड़की का प्यार लड़की से होने लगा, लड़के का प्यार लड़के से होने लगा। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप पहला परमेश्वर ने बताया था वो टूट ही गया, वो है ही नहीं। और सारा वेस्टर्न वर्ल्ड इसमें मर रहा है, क्योंकि सुनने में बड़े मीठे हैं। वो शहद टपकता है जी उनके मुंह से,
क्योंकि दर्शन आपको दुष्ट आत्मा भी दे सकती है। सुनिएगा, पहचाने कैसे? जो व्यक्ति रिपेंटेंस में, अगर आप छूटना, कितने लोग छूटना चाह रहे हैं? कोई तो कहे हालेलुया। ओके, जो छूटना चाह रहे हैं, खाली उनके लिए, जो छूट चुके हैं आप अपना अपना देख लो। जो छूट चुके हैं उसको मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है? सैल्वेशन इज परमानेंट। सुनिएगा, बाइबल में जो सैल्वेशन है वो फ्री है और वो परमानेंट है, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। उद्धार, सैल्वेशन का मतलब उद्धार है। जब तक आप शैतान के हाथ में जाके ना दे दीजिए मैं नरक जाना चाहता हूं, तब तक आप नरक नहीं जाएंगे। मगर अभिषेक, डिलीवरेंस, आज़ादी, बीमारियों से छुटकारा, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सुनिए, आपको वचन मालूम है, मगर हर रोज़ जाके आप मैकडॉनल्ड का बर्गर खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बनेगा कि नहीं बनेगा? लिवर पे कैंसर बनेगा? फिर हम जब ये सब खा लेंगे गंदमंद, हम परमेश्वर के पास जाएंगे कि मुझे चंगा कर। पहले ही जगह पे आपके पास दिमाग था, क्यों आपने उल्टा सीधा खाया? क्यों आपने दारू पी? क्यों आपने तंबाकू खाया? क्यों आपने नशा किया? वहीं रुक जाते। परमेश्वर ने आपको चंगा शरीर दिया था, आपने क्यों पुट्ठे काम किए? है कि नहीं? ठीक है, सुनिएगा, जो स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड है वो एक डिफरेंट एनालॉजी या एक डिफरेंट तस्वीर हम सभी के शरीर में देता है। वो यूं कहता है कि तुझे मन फिराव में चलने की आवश्यकता नहीं है। जितने रिवाइवल हुए, हम लोग आपस में रिवाइवल डिस्कस करते रहते हैं। रिवाइवल हमें पता कैसे चलता है जेन्युइन है कि नॉट जेन्युइन है? उस रिवाइवल से निकली हुई मिनिस्ट्रीज कितनी आज भी चल रही हैं। कौन कैसा काम कर रहा है, दिखावटी नहीं। कौन किसका काम बहुत बड़ा है वो नहीं। आज ही हम किसी एक परमेश्वर के जन को सुन रहे थे कि वो एक ऐसे चर्च में जाता था जहां 25,000 आदमी आते थे, मगर अचानक से उसको मालूम चला कि ये चर्च सही नहीं है, क्योंकि ये मुझे खिला नहीं पा रहा। वो 25,000 का चर्च छोड़ के एक 200 आदमियों के चर्च में चला गया, क्योंकि वहां पे उसकी भूख सेटिस्फाई हो रही थी। हमें रिवाइवल्स का कैसे पता चल जाता है कि वो अच्छा है? अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल 1800 में हुआ, जिसमें से इंडियन पेंटिकॉस्टल मिशन निकला, और फिर वो सेवकाई आज भी चलती जा रही है। ब्रॉन्जविल रिवाइवल ये 1994 में हुआ, और वहां से बड़े सारे अच्छे अच्छे लोग निकले। जो रिवाइवल इंडिया में पंडिता रामाबाई लेकर आई, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं 1800वीं सदी में पैदा नहीं हुआ था, मगर जब मैं पुणे में उनके बनाए हुए चर्च में गया, मेरा दिमाग घूम गया कि एक औरत जो ब्राह्मण परिवार से संस्कृत के श्लोक बोलने वाली एक चर्च को बनाती है। और वो चर्च मालूम है कैसे बना है? बर्मा टीक से बना है। आप कभी जाइएगा, जरूर देखिएगा। परमेश्वर ने किया, ये साल एक ट्रिप प्लान करेंगे पुणे। तो बर्मा टीक से बना वो चर्च है। आज की तारीख में मैं आपको बोल सकता हूं, मलेशियन फर्नीचर, आपको हैरत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 2 मिनट में मलेशिया से यहां तक आ सकते हैं। मैं 1800 साल की बात कर रहा हूं कि बर्मा से टीक मंगाया गया, जिससे उन्होंने अपना चर्च बनाया, और वो चर्च 200 साल पुराना है, आज भी खड़ा है। एक औरत ने, उसने बाकी जो टीक से बचे थे उससे अंधों के लिए कुटिया बनाई, जो आज भी खड़ी है। एक औरत ने। मैंने उनका कोई प्रचार नहीं सुना, उनकी कोई किताबें नहीं पढ़ी। मैं उनके बारे में जो भी जान पाया वो कुछ और लोगों ने लिखा है, मगर उस औरत का काम इतना पावरफुल है कि आज भी मैं उस चर्च में जाएंगे, मेरे तो पांव कांपते हैं, मेरे पांव कांपते हैं उस कलीसिया के अंदर। मैं वहां पे रोके आया कि प्रभु ये सेवकाई है, और मेरे साथ 2-4 और थे, वो भी रो रहे थे, क्योंकि कैसे एक औरत बैलगाड़ी में करके छोटी छोटी जगहों पर जाती है और बोलती है सती प्रथा बंद करो, विधवाओं को मत जलाओ, लड़कियों को मत बेचो, मैं लेके जाती हूं। क्योंकि महाराष्ट्र में जैसी लड़की पैदा होती थी उसके ऊपर खाट रख के सो जाते थे और वो मर जाती थी। और जब मैंने ये काम को अपनी आंखों से देखा,
तब मेरे को वो मालूम चला वो अभिषेक कैसे फ्लो करता है। आजकल बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर उनका फ्रूट है नहीं, उनके घर में उनका फ्रूट नहीं है। फिर उनसे पूछो कि तुमने आसमान फाड़ देंगे जी, आसमान फाड़ देंगे जी, परमेश्वर आ गया, इत्थे ही है, इत्थे कित्थे है, ताड़ी जिंदगी में क्यों नहीं दिख रहा, आपके घर में क्यों नहीं दिख रहा? ओ जी हानू सारी बाइबल मालूम है, 4 बार मैं पढ़ चुका हूं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, ताड़े घर में वो फ्रूट क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम गवाह बनोगे। क्या बनोगे? और कहां बनोगे? पहले यरूशलेम में, तुम्हारे अपने घर में, जूडिया में, अपने बगल में, फिर दुनिया के कोने कोने में, समरिया में, और फिर दुनिया के कोने कोने में। अगर आप सही में स्पिरिचुअल हैं तो वो फल कहां है? क्यों? क्योंकि हम वो दूसरी स्पिरिट की सुन रहे हैं, हम वो दूसरी स्पिरिट से चल रहे हैं। रिपेंटेंस आया नहीं है, रिपेंटेंस की हम बात ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। मैं आज आपको बताता हूं, जो एक परमेश्वर का टूटा हुआ बंदा, जब भी परमेश्वर में आप बढ़ेंगे ना, परमेश्वर आपको तोड़ेगा। आपको मालूम है? तोड़ेगा, लिटरली तोड़ेगा, तोड़ना। क्योंकि जब तक आप टूटोगे नहीं आप मल्टीप्लाई नहीं होगे। उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ा और 5000 को, ये आपका जो टूटना है ये परमेश्वर की तरफ से एक साइन है कि वो आपको मल्टीप्लाई कर रहा है। मगर कई सारे लोग टूटते नहीं है, उनकी अकड़ बरकरार है। गड़बड़ है भाई, दूसरी स्पिरिट में चल रहे हैं। फिर उनकी बातें सुनो, जो उनका चलना है और उनकी बातें दोनों में मेल नहीं है, कतई मेल नहीं है। सुनिएगा, परमेश्वर काम कैसे करता है, कैसे आप लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? पक्का? आप ये भी टेस्ट करना क्या ये मेरी लाइफ में हो रहा है, आपकी लाइफ में हो रहा है कि नहीं। एजिकियल 11 खोलो, एजिकियल 11 उसका 19 से लेके 20। आपके जिंदगी में परमेश्वर का फ्रूट है, परमेश्वर आपके ऊपर काम कर रहा है या कोई फॉल्स स्पिरिट काम कर रही है, कैसे पता चलेगा? ये है, ठीक है। जितने लोग 31 तारीख को बपतिस्मा ले रहे हैं, एक बार आमीन बोलो। तो आप ये चीज को जरूर चेक करना, ठीक है। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। ये यहां पे अनॉइंटिंग, चंगाई, छुटकारा कुछ बात नहीं हो रही है, यहां सीधी बात हो रही है, बंदे तेरा दिल किधर है? जहां तेरा दिल है वहीं तेरा माल भी है, वहीं तेरा ध्यान भी है, वहीं तेरा सब कुछ है। तेरा दिल किधर है? मेरा दिल लाडो की तरफ है जी पास्टर जी, लाडो। रुक जा बंदया, जिस दिन वो तेरा दिल तोड़ेगी। 20वीं आयत यूं कहती है, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे, मेरे नियमों को मानेंगे, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका। मगर परमेश्वर ठहरने से पहले वो आपको क्या देगा? एक नई दिल, एक मांस का दिल देगा। क्योंकि यहां से प्रचार कर करके मैं थक गया हूं, मगर कई लोग अपनी बातों से फिरते नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको मेरी हिंदी समझ नहीं आ रही, मेरी पंजाबी समझ नहीं आ रही या मेरी अंग्रेजी समझ नहीं आ रही। ओ समझना, क्योंकि सिलेक्टिव हियरिंग है, 2 कान है, एक से डालो दूसरे से निकालो। मैं नया दिल दूंगा, मैं नया दिल दूंगा। और नया दिल का प्रोडक्ट क्या होगा? आत्मा, एक नई आत्मा प्रोड्यूस होगी। और जब वो नई आत्मा प्रोड्यूस होगी, वो आत्मा आपको वचन पे रखेगी। सामने से कोई भी आ जाए, वो वचन से आप हिला नहीं पाएगा आपको। सुनिए, जब पवित्र आत्मा आप, परमेश्वर का काम होता है, सबसे ज्यादा टेम्पटेशन उस समय होता है। उस समय शैतान आपको पीछे खींचना चाहता है। प्रभु यीशु के साथ ऐसा हुआ। मेरी और आपकी बिसात क्या है? उस टेम्पटेशन को हराने की ताकत है वो आत्मा, वो वचन। बोले जाओ, बोले जाओ, वचन इस्तेमाल किए जाओ, चले जाओ। सुनना आगे कलाम क्या कहता है
कि तब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। कब? जब मैं उनको अपनी आत्मा दे दूंगा, एक नया दिल दे दूंगा, वो मेरी विधियों पे, मेरे रस्तों पे, मेरे तरीकों पे वो चलेंगे, तब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, तब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आपको कितनी बाइबल मालूम है, कितने साल से आप चर्च में आ रहे हैं, आपने क्या किया है, क्या आपका फल बना हुआ है। आर यू फ्रूटफुल? कल मैं बोल रहा था आर यू प्रोफेटिक और पैथेटिक, क्या आप फलवंत हैं? और आपका फल दिखना चाहिए। फल बना हुआ है का मतलब वो फल नाश नहीं होगा, वो बना रहेगा, फल दिखेगा। आप जो भी काम करोगे, अंग्रेजी में एक शब्द, एक फ्रेज है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स आपके कह रहे हैं हालेलुया, होसैना, मैं तो यीशु से भी पवित्र हूं, कम मेरे पुट्ठे हैं पर यीशु से पवित्र हूं। या एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्या आपके एक्शंस रूहें बचा रही हैं? क्या आपके एक्शंस लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? सुनिएगा, प्रभु ने जितना प्रचार मंदिर में नहीं किया उतना प्रचार मार्केट में किया। जितने चमत्कार उन्होंने मंदिर में, बहुत कम चमत्कार हुए। मंदिर में जब भी वो जाते थे ना संटी लेके, लोग उनको धक्का देते थे, चलो वापस नहीं आना, हमारा चर्च आधा हो जाएगा, क्योंकि सच चुपता है। उन्होंने सारे मिरेकल्स बाहर किए। मंदिर के जितने अंदर भी उपदेश हैं वो कड़क है, कड़क है। जितने ज्यादा चमत्कार हैं वो मार्केट प्लेस के अंदर हैं। जितने बढ़िया वाले उपदेश हैं वो मार्केट प्लेस के अंदर हैं। क्यों? क्यों? आज घर जाके ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्योंकि तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे वचन, तुम्हारे बोलने से ज्यादा बोलते हैं। और लोग तुम्हारे बातें नहीं सुन रहे, हालेलुया होसाना नहीं सुन रहे, वो तुम्हारे हाथ की ओर देख रहे, तुम्हारा हाथ क्या करता है। वो तुम्हारे हाथ को देख रहे हैं, तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे, वो तुम्हारे को देख रहे हैं। आप जानना चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं में पावर क्यों नहीं? हां, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुझे अधिकार देता हूं, पावर देता हूं। सुनिएगा, मैं चाहता हूं यूहन्ना 15 का 7 निकाल लीजिए और साथ में जोर से पढ़ेंगे, ताकि आपकी प्रार्थना में आज से पावर आ जाए। अगर नहीं थी तो आ जाए। आज हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मुझे एक नया दिल दे, एक नई आत्मा दे। परमेश्वर मैं तेरी विधियों पे चलना चाहता हूं, तेरी बातों पे चलना चाहता हूं। जोर से मैं चाहता हूं सब लोग मेरे साथ पढ़िएगा। मेरे को थोड़ा 15:7 समझ नहीं आ रहा, यूहन्ना 15 के 7 में लिखा क्या है। अगर आपने खोल लिया है तो आमीन कहिए। अब मेरे साथ सारे जोल एक साथ यूनिसन में पढ़िए। यदि तुम किस क्या मुझ में बने रहो, तो और मेरा क्या, और मेरा तुम में बना रहे, तो क्या होगा? हाँ, क्या जो चाहे है, मतलब ब्लैंक चेक है। मगर ब्लैंक चेक से पहले एक कंडीशन भी है, मैं तुम में और मेरा वचन तुम में। और मेरे ये जो यीशु तुम में कब बनेगा? जब ये पत्थर का दिल हटेगा और नई आत्मा आएगी और परमेश्वर की विधियों पे तुम चलोगे। तुम्हें परमेश्वर चर्च आना मुश्किल नहीं लगेगा, तुम्हें फास्टिंग करना मुश्किल नहीं लगेगा, तुम्हें परमेश्वर की हुजूरी में आना मुश्किल नहीं लगेगा। तुम जो मांगो, ओ पाजी जो मांगो। ऐसा रब मैंने वेख्या ही नहीं पूरे जहां च, दर दर घूमिया, मैंने ऐदा दा रब वेख्या ही नहीं। वो कहता जो मांगो मैं तेनू देंदा आ। किद्दां दी गल आ? उद्धार मांगो मिलेगा, छुटकारा मांगो मिलेगा, बरकत मांगो मिलेगी, रूहें मांगो मिलेगी, पैसा मांगो मिलेगा, जो मांगो। अरे तुम्हारी अगर समझ में आती ना, अभी तक आधा चर्च तोड़ देते तुम। पास्टर जी आपा मांग रहे हैं, मेरा दादा चिंदा मसीह वो भी मंगन डिया ही, ओनू मिलिया नहीं। पापा मेरा चिंदा मसीह वो भी मंगन डिया ही, उन्होंने नहीं मिलिया। मैं आज कह दिया, परमेश्वर से मांगो कि पहले मेरा दिल नया कर। ये जो कराड़ा हो चुका है ना, पंजाब दे मुंडे, पंजाब दी कुड़ियां, मैं नहीं बल खानी है, मैं इनकलाब। जनरल डायर गया, मुक गया, वो मर गया,
उसका जो होना था न्याय हो गया, नरक नुरक में मिलेगा। हानू जनरल डायर दी नहीं लोड़ है, हानू लोड़ है कि परमेश्वर दी रूह हाडे विच पाई जाए, वो नया दिल पाया जाए। वो दिल, वो जो दिल जो पवित्र आत्मा को जो दुखाने से ना डरे कि यार मैं नहीं करना ये काम, एहो जिहा काम नहीं करना मैं ना, क्योंकि मेरे अंदर नया दिल है, मैं नया हो चुका हूं। मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, परमेश्वर तुझे भाना चाहिए, तुझे भाना चाहिए। क्योंकि जे तुझे भाया तो मुझे मंगन दी लोड़ नहीं पैनी, मेरे मांगने से पहले हाजिर कर देगा। मेरे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। ये पावर है मेरे खुदा की। बाकी कहते दीवा जलाओ, अगरबत्ती लाओ, मुर्गा चढ़ाओ, बकरी चढ़ाओ, अरे नहीं यार, वो खुद चढ़ गया मेरे लिए, वो खुद दिया बन गया, वो खुद बत्ती बन गया, वो खुद बकरा बन गया, वो मेरे करके, ताकि जो उसके हिस्से का था वो मुझे मिल जाए। और आज भी हम अपना दिल कड़क करके बैठे ना जी, एटीट्यूड ही बड़ा मेरा, तो फिर रहो अपने एटीट्यूड के साथ। मैं नहीं सोचना, क्योंकि जिसके साथ आप अग्री करोगे, मुद्दे की बात है, वो तनाल चलेगा। जे यस्सु दे नाल अग्री करोगे, वो नाल नाल चलदा है, और शैतान दे नाल अग्री करोगे, वो भी नाल नाल ही चलदा है। अग्री तो नहीं, आप अपने आप को जवाब दो, किसके साथ अग्री करना है? अभी भी 10% लोग बोल रहे यस्सु दे नाल है जी, अभी 20 तक पहुंचे हैं, 33.5 पासिंग पर, 44, 55। आमेन, हालेलुया। वर्शिप टीम आइए, कम ऑन, यस्सु दे नाल। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं चल रही हूं यस्सु दे नाल। सारियां गल्लां मेरे लिए होने वाली हैं, मैं सारी बातें मेरी लाइफ में चलने वाली हैं। मैं यस्सु दे नाल चल दिया हूं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का रास्ता मेरे लिए खुल गया है, आसमान खुल गया है। मैं यस्सु दे नाल हूं। मैं जो भी मेरा डिसएग्री, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, टाइप करो यस्सु दे नाल, 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 यस्सु दे नाल। मैं यस्सु के साथ चल रहा हूं, मैं यस्सु के साथ चल रहा हूं। ये मेरे लिए होने जा रहा है, मेरे लिए डोर्स खुलने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज खुलने जा रही हैं, खोखे खुलने जा रही हैं, दुष्ट आत्मा मेरे घर से निकल रही है, पैसा आने जा रहा है, बरकतें आने जा रही हैं। यस्सु के नाम चल रहा हूं। उसने मेरा दिल, परमेश्वर आज प्रार्थना करो कि मेरे को एक नया दिल दे। ये पत्थर का दिल, इसे हटा, इसे हटा परमेश्वर। एक नई आत्मा जो तेरी आत्मा है, उस पावर से भर जो तेरे नाम से मंगया, वो मुझे मिल गया। तेरा उठना बैठना मुझे भाता रहे। ये भाई पास्टर फ्रांसिस फिरोज, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। गाइए चर्च। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, यस लॉर्ड, जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, ताली बजा के, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, आवाज उठाइए, जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और हालेलुया, उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाब